जो मृत्यु भोज जी वो निराधार है, उसकी कहीं कोई सत्यता नहीं है। वो हम लोग जो करते हैं ये ब्राह्मणवादी के खिलाफ हम लोग ये कदम उठाए, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ कदम उठाए हैं, जिन्होंने हम लोगों को ठगते आया है। जी 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 आज तक ठगते आया है। आपके पिताजी मरे हैं, खटिया दान कीजिए, तोशक दान कीजिए, चौकी दान कीजिए, आपके पिताजी इस पर सोएंगे। जी जी। लेकिन आज संतोष जी ने जिस कदम को उठाया है वो काबिले तारीफ है। स्वर्ग भी यही है, स्वर्ग कहाँ है? अभी कहते हैं गाय दान करने, पिताजी यहाँ बैठे रहेंगे, उनको खाना नहीं देंगे। और जो है क्या करता है, जब इसका जो कर्म कांड होता है, गाय दान करो, इतना बर्तन दान करो। कौन कहता है गाय दान करने के लिए? यह जो पुरानी परंपरा कौन कहता, कौन है? ब्राह्मणवाद है, जो जिसके जो है कि मान लीजिए उनके पेट में जाता है। और यहाँ क्या होता है, गरीब लोग पिसा रहा है। आज इनमें भी तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आप लोग भी हैं? अंधविश्वास के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ। रूढ़िवादी व्यवस्था के कारण लोगों को अभी भी मृत्यु भोज करना पड़ता है। इसमें हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च होते हैं और अब लोग इसके खिलाफ उठकर खड़े होने लगे हैं। और इसी के दौरान अभी जो हम आए हैं सिंघौल के बजवा चक में, यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता है संतोष महतो। उन्होंने अपने पिताजी के निधन पर किसी तरह का मृत्यु भोज नहीं किया है, सारे कर्मकांड के अलग सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा की है। और यहाँ हमारे साथ हैं बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। हम उनसे ही जानना चाहते हैं क्या इस तरह की जो परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा है, उसे खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप आज कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, मृत्यु भोज के खिलाफ ये कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है शामिल होकर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मृत्यु भोज के खिलाफ आज संतोष जी ने साहसिक कदम उठाया है, तो हम इस इलाके के लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने संतोष जी को सहयोग किया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। आप देखे, मैं मंच से भी कहा, पिछले दिनों हमारे पिताजी गुजरे हैं। अच्छा गुजरे थे। मेरी माँ कोविड-19 में गुजर गई। हमने कोई क्रियाक्रम, कोई श्राद्ध ये नहीं किया। अच्छा। इसलिए संतोष जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। आपने इस इलाका में इस तरह का काम किया, ये काबिल तारीफ है। जो मृत्यु भोज जी जी वो निराधार है, उसकी कहीं कोई सत्यता नहीं है। वो हम लोग जो करते हैं ये ब्राह्मणवादी के खिलाफ हम लोग ये कदम उठाए, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ कदम उठाए हैं, जिन्होंने हम लोगों को ठगते आया है। जी जी जी। आज तक ठगते आया है। आपके पिताजी मरे हैं, खटिया दान कीजिए, तोशक दान कीजिए, चौकी दान कीजिए, आपके पिताजी इस पर सोएंगे। जी जी। लेकिन आज संतोष जी ने जिस कदम को उठाया है वो काबिले तारीफ है। इसको ख़त्म करने में थोड़ा समय लगेगा, शुरुआत हुई है, इसलिए धैर्य से आप इसको सुनिए और प्रचार प्रसार कीजिए। चलिए, तो हमारे साथ थे सूर्यकांत पासवान बखरी के विधायक, और इन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो है माहौल बनाना चाहिए। जो भी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं उन्हें बहुत बहुत इन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह से पाखंड जो है ख़त्म होना चाहिए। और संतोष महतो जो हैं बजवा चक सिंघौल के, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की। और विधायक ने यह भी कहा कि उन्होंने भी अपने पिताजी के निधन पर किसी तरह का मृत्यु भोज या पाखंड नहीं किया और न ही करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और साक्षरता से लंबे समय से जोड़ा रखने वाले संतोष महतो। ज़िले में ऐसे कुछ और भी लोग साहस किए हैं कि पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए, जो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था है उसे ध्वस्त किया जाए। संतोष महतो से ही बात करते हैं, क्या डर नहीं लगा? जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें डर नहीं लगता है संतोष जी कि आप मृत्यु भोज नहीं कर रहे हैं? नहीं, डर किस बात की है। हाँ, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम 92 से भारत ज्ञान विज्ञान समिति के नेतृत्व में पूरे देश में जो समाज में वैज्ञानिक नज़रिया पैदा हो, इसके लिए काम चल रहा है। उसी के नेतृत्व में हमने बेगूसराय ज़िला में भी 1992 से आज़ादी की दूसरी लड़ाई निरक्षरता के खिलाफ, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के खिलाफ हमने शुरू किया था। और पूरे ज़िले में घूम घूम के हमने लोगों को बताया था कि गरीबी का एक कारण है निरक्षरता। लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी गरीबी दूर हो सकता है। हमें याद है कि इस जहां हम रहते हैं बजवा चक में, यहाँ हमने ही पहले
दो पचगामा भोज किया है। पहले पचगामा भोज मेरे मृतक भोज मेरे दादाजी में हुआ था। उसी दिन से मेरे परिवार का विकास रुक गया। उससे पहले मेरा परिवार प्रत्येक साल कुछ न कुछ आगे बढ़ रहा था। वहाँ पूंजी जो थी वो भोज में लग गया, जिसके चलते हमारे परिवार के अधिकांश बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए। हमारे साथ हैं जिला साक्षरता समिति के सचिव, अब ज्ञान विज्ञान समिति भी उसका नाम हो गया, पहले भी था, दोनों नाम है, और SN आज़ाद। इनसे जानते हैं कि संतोष महतो ने जो अभी जिस तरह का मुहिम चलाया वो आप किस रूप में देखते हैं? ये तो एक बहुत क्रांतिकारी कदम है और हर कोई लोग इतना साहस नहीं कर सकता है। जो सामाजिक अभी बनावट है और उसमें जो परंपराएं लंबे काल से हजारों सैकड़ों वर्ष से चले आ रहे हैं, उसको तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन ये है जिसके अंदर जितनी बड़ी क्रांतिकारी और वैचारिक प्रतिबद्धता होती है वो उदाहरण के रूप में इसको कर पाता है। एक उदाहरण हो सकता है कि संतोष ने किया, कुछ और साथियों ने किया, भास्कर ने किया, लेकिन इसको हम समाज से ख़त्म नहीं कर सकते हैं और इसलिए निरंतर इसके लिए एक वैचारिक प्रयास करना चाहिए। लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए और चूँकि और इसकी जो सच्चाई है कि यहाँ बताया ये जाता है कि इन कर्मकांडों में जो हम यहाँ दान पुण्य करते हैं वो हमारे लोगों को ऊपर स्वर्ग में मिल जाता है। इसकी कोई सार्थक और सच्चाई और कोई प्रामाणिकता नहीं है। अभी तक कोई आदमी वापस ही नहीं आया जो बता सके कि हमारे बेटे ने जो यहाँ दान पुण्य किया वो स्वर्ग में हमको मिला कि नहीं मिला। तो इन चीज़ों के बारे में वार्तालाप होना चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए। और एक बात मैं और कहता हूँ कि अचानक से इन चीज़ों को एकाएक तोड़ने से एक रिएक्शन भी सोसाइटी के अंदर होता है। तो हम कुछ जो करेंगे वो सबको साथ लेकर के चलना है और लोगों के अंदर हमको एक वैज्ञानिक चेतना, एक साइंटिफिक टेम्पर। आप लोग भी आने वाले समय में साहस करेंगे? साहस तो हमारे साथ संतोष महतो ने जिस तरह का साहस किया, ये मैंने बताया, इसके बुनियादी चीज़ों को आप समझिए। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, आप जागरूक करेंगे या खुद भी इस तरह का फैसला करेंगे कि हम कर्मकांड नहीं करेंगे? देखिए, इसलिए दौड़ना तब चाहिए जब उसके साथ दौड़ने वाले और सब लोग हो जाएं। चलिए, अभी ये खतरा उठाना डायरेक्ट नहीं चाहेंगे, लोगों को समझाएंगे पहले, जब सब लोग करेंगे तब आप भी करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं कि जो संतोष महतो उनके पिताजी का निधन हुआ है और वो आज कोई मृत्यु भोज नहीं कर रहे हैं, ना ही सिर मुड़वाए हैं, ना ही कोई कर्मकांड किया। सही बात है। आप लोग को अच्छा लग रहा है ये? जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, यह अंधविश्वास के खिलाफ है सर। अच्छा, यह जो है यह समाज में इसकी बहुत ही आवश्यकता है कि समाज में इसकी आवश्यकता है कि पढ़ लिख के लोग भी है कि वह जाता है। अभी बता रहे थे भंते जी कि जो पढ़ा लिखा है वह खुद जान रहा है, इस तरह रोक लगना चाहिए सब चीज पर। हाँ, रोक लगना चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्रगति होनी चाहिए वह प्रगति है भोज में बर्बाद हो जाता है। आप बताइए। गरीब तबके की लोग जो होते हैं उसको सक्षम नहीं होता, लेकिन दबाव के कारण भोज करता है, कर्जा में जाकर डूब जाता है, जिसके कारण उसके बच्चों का भरण पोषण पर भी दिक्कत होती है। भगवान कौन सी कोसाएगा? भगवान आकर के यहाँ पुराता है। जो भगवान लोग मानते हैं कि भगवान स्वर्ग में जाता है, सब यहाँ जो खाता पीता है लोग। स्वर्ग भी यही है, स्वर्ग कहाँ है? अभी कहते हैं गाय दान करने, पिताजी यहाँ बैठे रहेंगे, उनको खाना नहीं देंगे, और जो है क्या करता है जब इसका जो कर्म कांड होता है, गाय दान करो, इतना बर्तन दान करो। कौन कहता है गाय दान करने के लिए? यह जो पुरानी परंपरा कौन कहता, कौन है? ब्राह्मणवाद है, जो जिसके जो है कि मान लीजिए उनके पेट में जाता है, और यहाँ क्या होता है गरीब लोग पिसा रहा है। आज इनमें भी तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आप लोग भी हैं? अंधविश्वास के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ। आप सहमति हैं? जी, सहमति। चलिए, ये बड़ी बात है कि महिलाएं अब बिगुल फूंक रही है, क्रांति एक तरह से कही है कि ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास के खिलाफ यहाँ की महिलाओं ने देखिए किस साहस के साथ अपनी बात रखी और साफ साफ कहा कि जो इस तरह का पाखंड है वो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। जी, धीरे धीरे खत्म होगा। पुष्पांजलि का कार्यक्रम हो रहा है। और उस डर से उन्होंने पूरा क्लिनिक, जमीन जायदाद, मकान सब अपने पत्नी बेटे के नाम से उन्होंने लिख दिया था। तो हमने पत्रकार से पूछे तो कहा, जब तक शोषित बाप रहेगा, नौनिहाल खुशहाल
जब तक हम बेहाल रहेंगे, जब तक शोषित बाप रहेगा, नौनिहाल खुशहाल न होंगे, जब तक धरती लाल न होगी। जब तक कैद रहेगी धरती इन जल्लादों की दीवार में होगी, तब तक हम बेहाल रहेंगे, जब तक शोषित बाप रहेगा, नौनिहाल खुशहाल होंगे, जब तक घर। भास्कर जी, मृत्यु भोज नहीं हो रहा है, कैसा मानते हैं? इस तरह से कार्यक्रम आगे और भी होना चाहिए? अगर नहीं हो रहा है तो ये समझिए कि समाज का विडंबना समाप्त हो गई और अच्छे दिन इसी से पैदा लेंगे। आडंबर जो है उसका उत्सव नहीं मनाकर शोक गीत गाए जा रहे हैं। और आप देखिए मेरे पीछे यहाँ के गीत गायक हैं राजेश, वो गीत गा रहे हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए, और ये कोशिश तो अच्छी ही है और शायद सूरत बदले भी।